वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 7 यानी कक्षा 7 सब्जेक्ट मैथ गणित एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम प्रश्न 1, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग घटा 7 है। ए बी अंतर घटा 7 घटा 10 है, सी योग 0 है। तो उत्तर में देखेंगे हमें ए घटा 7 लाने के लिए इसमें क्या, इसका जो युग्म है जोड़ा लिखना है, घटा 4 जमा घटा 3। यदि घटा 4 को घटा 3 में जोड़ें तो घटा 7 आता है। तो इसका आंसर ये है। तो आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट हमारा पहले का हो गया है, बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट देखेंगे इधर हम -25 घटा बाहर रहेगा, घटा 15 अंदर। तो घटा घटा जमा हो जाएगा, घटा 25 और जमा 15। तो घटा 25 में जब जमा 15 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, घटा 10 हो जाएगा। तो पहले का बी भी हो गया। सी 4 जमा घटा 4, 4 घटा 4 करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, परंतु यहाँ अंदर घटा का रहेगा, 4 घटा 0। तो पहले के ए बी सी हमारे हो गए। तो आगे चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 देखेंगे इधर। प्रश्न 2 में ए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। दूसरे का ए, दूसरे का बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग घटा 5 है। दूसरे का सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर घटा 3 है। तो ए में देखें, ए का ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, ऋणात्मक होना चाहिए। तो घटा 5 और घटा 13 है। तो घटा घटा क्या हो गया, जमा। तो घटा, उनने पूछा दोनों ऋणात्मक हो जोड़े और अंतर 8 आए। तो घटा घटा जमा, घटा 5 ले लिए, घटा 13, अंतर के लिए घटा। तो घटा घटा जमा, तो अंदर वाला घटा और बाहर वाला घटा घटा जमा हो गए। घटा 5 में से जमा 13 घटाएंगे, 13 घटा 5 तो 8 आ गया। अब बी, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, यानी एक घटा वाला और एक जमा वाला जिसका योग घटा 5 हो। तो इसके लिए घटा 5 के लिए तो घटा वाला बड़ा लेना पड़ेगा। तो घटा 25 ले लिया और एक जमा 20, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटा का 5 आ गया। तो दूसरे का बी भी हो गया। अब दूसरे का सी, एक ऋणात्मक एक धनात्मक अंतर होना चाहिए, घटा 3। तो सी के लिए, दूसरे के सी के लिए घटा 6 और इधर घटा, घटा बाहर है, घटा अंदर है। तो घटा घटा जमा, तो घटा 6 में से जमा 3, तो बैलेंस करेंगे इसको। तो घटा का बड़ा निशान आएगा, 6 जमा 3 तो घटा का 3। तो इस प्रकार दूसरे का सी भी हमारा हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न को देखेंगे इधर। प्रश्न 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक थे। ए टीम के 40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और घटा 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं पूर्णांक को किसी क्रम में जो भी जोड़ा जा सकता है। तो देखो प्रश्न के अनुसार उत्तर हल निकालेंगे इसका। इधर देखें, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं भाई, 40, 10 और 0 है। टीम बी द्वारा 10, 0 और घटा 40 है। तो इस प्रकार इसी तरह टीम ए द्वारा कुल प्राप्त किए गए कुल अंक घटा 40, ये घटा का है भाई, यहाँ माइनस है, ये भी ये माइनस इस प्रकार है। तो माइनस घटा 40 जमा 10 जमा 0। तो इसको करेंगे घटा 40, 10 और 0, 10 और 0 तो 10 ही हो जाएगा, और ये घटा का निशान है तो घटा 30 आएगा। तो ए का ये भी घटा का है, यहाँ इधर अंक घटा 40 था और घटा 40, 10 0 है और 10 0 घटा 40। तो जब जोड़ा तो हमारा घटा 30 आया ए का। अब चलते हैं बी टीम द्वारा। बी टीम ने 10, 0 घटा 40,
तो किसी भी क्रम में जोड़ा तो 10 जमा 0 10 गया घटा 30। चूंकि दोनों टीमों के कुल अंकों का योग बराबर है तो इस तरह हम कह सकते हैं पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो प्रश्न 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम प्रश्न, लास्ट हमारा चौथा 1.1 का चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक का। पहला प्रश्न 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अभी। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है सत्य बनाने के लिए। तो ट्रू बनाने के लिए फर्स्ट है हमारा घटा 5 ब्रैकेट घटा 8 बराबर घटा 8 जमा खाली स्थान में भरना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है घटा 53 तो सेकंड में -53 घटा 53 जमा खाली स्थान और बराबर घटा 53। थर्ड है 17 जमा खाली स्थान 0। फोर्थ है 13 जमा घटा 12 फिर ब्रैकेट खाली स्थान है 13 जमा और घटा 12 जमा घटा 7। फिर पाँचवें में ब्रैकेट में घटा 4 फिर अंदर है 15 और जमा घटा 3 और ब्रैकेट में फिर घटा 4 जमा 15। इसको बैलेंस करना है। तो देखिए चौथे का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से देखेंगे हमें घटा 5 और जमा घटा 8 और घटा 8 में इतना ही बैलेंस करने के लिए योज्य क्रम विनिमय युग्म के द्वारा घटा 5 ही रखें तो ये बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार चौथे का सेकंड घटा 53 जमा 0 रखेंगे तो बिल्कुल वही आ जाएगा स्वयं घटा 53 शून्य योज्य तस्मक द्वारा। चौथे का थर्ड 17 में 17 को घटाएं तो 0 आ जाएगा तो 17 जमा घटा 17 करते हैं तो योज्य तस्मक आता है। चौथा 13 जमा घटा 12 ये इतना दिया था जमा, अब यहाँ क्या करें जब ये हमारा बैलेंस हो जाए घटा 7। अब 13 घटा 12 और घटा 7 पहले दिए तो इसको इधर घटा 7 रखेंगे तो योज्य सहचर्य गुण। अब पाँचवें में घटा 4 और अंदर 15 जमा का और घटा का 3 था तो घटा 4 और जमा 15। तो अब इसमें हम योज्य से जहाँ फिलंदा ब्लैंक से घटा 3 रखेंगे योज्य सहचर्य गुण। तो इस प्रकार ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार क्लास 7th में चैप्टर पूर्णांक सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज हमारी 1.1 में 1 से 4 प्रश्नों के सभी भागों को हमने हल कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।